किसी ने देखा मोदी जी को? जी हाँ, हम मोदी जी को ढूंढ रहे हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुत्व के विविध आयाम। जी हाँ, आज का विषय यही है कि मोदी जी कहाँ है, और संदर्भ वही है, सीजेपी का आंदोलन। कॉकरोच जनता पार्टी ने जो तमाशा वहाँ खड़ा किया दिल्ली में, वही संदर्भ है। जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया था, उस दिन शायद 25 जुलाई को हमने एक वीडियो बनाया था। इसलिए बनाया था कि हम उद्विग्न हो गए थे कि ये सब क्या हो रहा है। आज उद्विग्नता नहीं है, आज पूर्ण विचार करने के बाद में कुछ प्रश्न है, कुछ नहीं, अनेकों प्रश्न है जिनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। हमेशा की तरह बने रहिए अंत तक। यहाँ पे आपको अलग मुद्दे और अलग नज़रिया मिलता है जो आपको विचार करने के लिए उद्युक्त करता है। आपके विचार कमेंट्स के जरिए हमारे पास ज़रूर भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो के विचार ठीक लगे तो आप वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। तो विषय पे आते हैं कि हम मोदी जी को ढूंढ रहे हैं। इसके मूल में बात यह है कि सरकार ने जिस तरीके से ये सारा तमाशा डील करना था वैसे नहीं किया है, न पहले किया है, न आज भी कर रहे हैं। और इस सारे चक्कर में मोदी जी कहाँ है, ये व्यंग नहीं है, ये बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही गंभीर सवाल है। ये जो कॉकरोच कॉकरोच मतलब वो चिलचट्टा होता है ना, मतलब ये जो कीड़ा भारतीय राजकीय पटल पे घूम रहा, इसकी शुरुआत हो गई है जून के 6 तारीख को। और तब से मोदी जी ने कभी भी जो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ विषय उभर रहे थे और जिनको बड़े ही जोरों से लेके जंतर मंतर पे प्रदर्शन होते जा रहे थे, प्रदर्शन उग्र होते जा रहे थे, तो उसका जिक्र तक कभी नहीं किया। लोग देख रहे हैं कि धज्जियां उड़ रही है मोदी शासन की। इतने गंदे तरीके से मोदी जी को पर्सनली गालियों से अपमानित किया जा रहा था, तब भी ये मोदी जी चुपचाप थे। उसके बीच में 2 बार मन की बात का उनका वो जो क्या रिचुअल है वो हो गया। दूसरा रिचुअल जुलाई महीने का, जून का तो मैं समझ सकता हूँ कि चलिए वो योगा दिवस था और तब तक ये कॉकरोच का कीड़ा उतना फैला हुआ नहीं था। जुलाई 26 को, मतलब जुलाई 25 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाता है। एक तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल की हार हो जाती है। और 26 तारीख को ये हमारे मोदी जी एक मन की बात करते हैं जिसमें इसका जिक्र तक नहीं है। वो स्पेस में वो क्या क्या किया है हम लोगों ने, और 3-4 ऐसे विषय थे कि जो उसका महत्व नहीं था। मन की बात कर रहे हो मोदी जी, और लोगों को चाहिए कि आप ये लोगों के मन की बात जो है ना उसके लिए कुछ कहें। ये हमेशा की तरह कुछ नहीं कह रहे थे। पहली बात तो यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी का ये सारा के सारा जो खेल शुरू हुआ है वो कैसे हुआ है। मई महीने में नीट पेपर लीक की न्यूज़ सामने आती है एक वास्तव के रूप में कि ये पेपर लीक हो गया है, फिर उसकी री एग्जामिनेशन होने वाली है। उसके दौरान कुछ लड़के लड़कियां ये आत्महत्या करते हैं और बहुत शोर शराबा होता है कि अब ये पेपर लीक हो गया तो हमारा नुकसान होगा। मैंने भी बहुत बार ये बताया कि पेपर लीक हो गया तो नुकसान कैसे होता है। आपका थोड़ा सा समय जाता है, आपने पढ़ाई की है, आपका पेपर लीक होने के कारण आपको फिर से पेपर देना है, बस उतना ही है। तो इतना कौन सा नुकसान हो कि लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। ये खास करके इसकी इंक्वायरी करने की ज़रूरत थी सरकार ने इसकी इंक्वायरी तो की नहीं है। ये डिफेंस पे आ गए हैं कि हाँ 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 पेपर लीक हो गया तो, मतलब पेपर लीक के लिए धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार, शिक्षा मंत्री, ये पहली झूठ बात है। हमारे यहाँ पे करप्शन हर लेवल पे है।
ये मैंने पहले बोला है सब कि हमारे यहाँ पे करप्शन हर लेवल पे है, और इतनी करप्ट जनता के बीच में और इतने सॉफ्ट कानून के बीच में इन सबको टालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये बात जो हम कह सकते हैं वो हमारी सरकार नहीं कह रही है। जब से सीजेपी का आंदोलन शुरू हुआ तब से इन्होंने ये बात कभी नहीं कही है। क्यों नहीं कही है? इतना ही नहीं, उसके बाद में ये डिफेंस पे जाके जब एक ही बार मोदी जी का स्टेटमेंट रात में वो आया था कि हम कैसे इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं, इसमें न जंतर मंतर को सीरियसली लिया गया है, न दीपके को सीरियसली लिया गया है, न सीजेपी को सीरियसली लिया गया है, न जो सभी दलों का, विरोधी दलों का जमावड़ा हो रहा है, एक पॉलिटिकल बवंडर खड़ा हो रहा है, इसका जिक्र कहीं पे नहीं है। और सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है, मतलब कोई हम वो सेक्रेटरी किसी सभा में कुछ बता दे कि हाँ हमने ये सब किया, ये सब किया, ये सब किया, ऐसे हुआ है। ये हम चाहते थे कि ये हमारा 56 इंच वाला नेता फ्रंट में आके लीड करें, और ये जो बातें हम कह सकते हैं वो तो कहें कि ये पेपर लीक से कितना नुकसान हो गया, क्यों नुकसान कितना, और ये बिल्कुल सच्ची बात है। मैं अगर एक स्टूडेंट हूँ और मैं पेपर ये नीट के एग्ज़ाम के लिए बैठ रहा अपियर हो रहा हूँ, तो क्या होगा? पेपर लीक हो, मैंने एग्ज़ाम के लिए मैं गया, पेपर लीक हो गया, मुझसे कोई एक्स्ट्रा फीस ली जा रही है? कुछ नहीं। नुकसान कहाँ हुआ मेरा? तो नुकसान कहाँ है? वो क्लासेस का और पेपर लीक का नेक्सस फोड़ने का ये सबसे बढ़िया अवसर हमारे सरकार के पास था, और ये कोई भी आवाज़ नहीं करता था, दीपके से लेके खान सर तक कोई भी नहीं। लेकिन ये दिंगमुड़ सरकार हमेशा की तरह इसके ऊपर चुप है। मतलब हम घिसी पिटी सोच में कितने बड़े हुए हैं। एक पुराना एग्जाम्पल है, रेलवे का एक एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद में तत्कालीन रेलवे मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया। इसका उदाहरण दे दे के जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दो, जिम्मेदारी लेके उसको सही करो, ये सच्ची, ये बराबर है कि नहीं? लेकिन हमने विपक्ष में होते हुए यही काम किया कि जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दे दो। आज वो हमारे ऊपर आके हमें हिट कर गया। तो हमारे पास तरलता होनी चाहिए हमारे पास कि हम बताएं कि ये पहले होता था, ऐसा नहीं है अभी। अरे आप सत्ता में है, सत्ता का सामर्थ्य दिखना चाहिए, ना कि हम दलील दे दें कि एलिबीज करेंगे, हाँ हाँ हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ऐसा मत सोचो कि हम कुछ नहीं कर, ऐसी बातें होती है। वहाँ पे मोदी जी आपको गालियाँ दी जा रही है, जो कि भरा सारा देश देख चुका है। उसके ऊपर वो सरकार की दृढ़ता, और वो जो कभी कभी फोटो में आपकी आंखें दिखती है ना अंगार जैसी, वो दिखनी चाहिए थी, क्यों नहीं दिखी? इसलिए हम पूछ रहे हैं कि मोदी जी कहाँ है। बात यहाँ पे फिनिश नहीं है, एक बहुत बड़ा मुद्दा इसमें उठता है। वो मुद्दा ये है कि हम अक्सर देखते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हो गया, मतलब न्याय व्यवस्था का अपमान हो गया, विधिमंडल का अपमान हो गया। तो कहीं ये सारा के सारा हमारा जो देश चल रहा है, इसका जो फोकल पॉइंट हम कह सकेंगे वो है हमारा प्राइम मिनिस्टर, जो कि हमारे देश को चलाने वाला सर्वोच्च बिंदु है वो। तो कंटेम्प्ट ऑफ पीएम ऑफिस नहीं होता है, कंटेम्प्ट ऑफ पीएम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जिस तरीके की गंदी भद्दी गालियां और क्या कहे, ये सब करके ये बच्चे मोदी जी का अपमान कर रहे थे, तो उनका कंटेम्प्ट नहीं हो गया? सारे वीडियोस घूम रहे हैं। मुद्दा मेरा अलग है। मुद्दा ये है कि ये जो जमावड़ा जंतर मंतर पे हुआ था, ये जमावड़ा किसके लिए हुआ था, किसके कारण हो गया था? तो ये अभिजीत दीप के वहाँ से आके यहाँ पे डेरा डाल के बैठा था, और बाद में ये सोनम वांगचुक उसको मिला था, और उन्होंने जो तमाशा खड़ा कर दिया था उसमें ये सारी बातें हो रही थी। तो अगर यहाँ पे कोई भी आके कुछ भी करता है तो उसकी जिम्मेदारी
अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक और वो जो उसके जो प्रवक्ता है वो सौरभ दास और जो भी है उनके ऊपर जानी चाहिए थी, क्योंकि ये उन्होंने ये सब किया, उसके लिए वहाँ लोग आए और ये उन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाए। आप अगर उन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाते तो जिम्मेदारी आपकी है। ऐसा करके इनको आप हिरासत में क्यों नहीं लेते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मुंबई बंद का किसी ने अगर आह्वान किया है और मुंबई बंद के दौरान कोई अनुचित घटना होती है तो उसके लिए मुआवजा देना पड़ता है उस संगठन को जिसने मुंबई बंद का आह्वान किया था। एक केस चल रही थी वो अपने योगी जी के बारे में कि उन्होंने कुछ 2006, 7, 8 में एक आंदोलन किया था उनके पुराने ऑर्गेनाइजेशन ने, और उसमें किसी की जान चली गई थी, इसलिए उनके ऊपर केस होने वाला था। और यहाँ पे इतना सब गंदा होने के बाद ये केसेस मुझे कहाँ दिखते हैं? कहाँ केस दिखती है कि जिन्होंने ये जो निमंत्रक थे 4, 5, 6 लोग, इनके ऊपर कोई केसेस लगाए हैं? हमारे ही लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये हमारी सरकार या सरकार के चेले चपेटे ये दिखा रहे हैं कि वहाँ पे वो देखो पुलिस घर घर जाके पकड़ रही है। अरे जब ये लोग यहाँ पे थे, एकत्रित थे, आपके पास सामर्थ्य था सरकार का, अब डरपोक सरकार ये इन्होंने मतलब जाहिर कर दिया कि हम डरपोक हैं। जब भी अपोजिशन से कुछ इस तरीके की एक्टिविटी होती है, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे वो फार्मर्स हो और आज भी हो, तो हम डरपोक हैं। आपने तब क्यों नहीं कहा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ जैसा वो केरल वाला कुछ वो जो, मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहूँगा कि मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन जो सुना है कि उन्होंने कहा था कि कॉर्डनिंग ऑफ करके गोलियां मार देती। गोलियां नहीं मारनी है भाई साहब, लेकिन कॉर्डनिंग ऑफ करो, हर एक की शिनाख्त तो करो कि ये कौन है, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनों की बैकग्राउंड क्या है। आपका काम है, ये सरकार का सामर्थ्य है, सामर्थ्य वहाँ लगाना चाहिए था। कमज़ोर सरकार की ये छवि ये मोदी सरकार ने दी हुई है और ये हमारे लिए लांछन है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मोदी जी कहाँ है? आपको नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी? खास करके जब इतनी सारी वीडियोस हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे लाडले प्रधानमंत्री को अपमानित करने वाली हर जगह पे घूम रही है, और तब भी ये सरकार चुपचाप है। और इन्हीं के चले चपाटे देखो इनको कैसे पकड़ रहे, ऐसा करके लोगों को बहरा भूसा कर उनका ध्यान कहीं और लेके जा रहे हैं। शर्म आती है इन लोगों के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम पूछ रहे हैं, मोदी जी कहाँ है? मोदी जी ने अपना वो करारापन दिखा के इनको दंडित करना चाहिए। ये सीधी मांग है, मैं नहीं, बहुत लोगों ने ये मांग की है। इसके आगे की एक बात कि हमारा ये आजकल के ज़माने में हमारा ये देश का जो प्रजातंत्र है वो कैसा है, इतना वीक है। देखिए, ये दीपके ने मांग की और ये मांग बाद में तूल पकड़ती गई कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देना चाहिए। उसके बारे में भी, धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में भी गंदी गंदी बातें वहाँ की जा रही है। ये बिल्कुल गंदी, जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता। मैं उन वीडियोस को रेफरेंस में दे रहा हूँ क्योंकि आप देखिए ऐसी बातें हो रही है वहाँ पे, और तब भी सब चुपचाप है। मेरा कहना यही है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान 25 तारीख को इस्तीफा देते हैं तो 25 तारीख तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, और कोई है नहीं, वही है ना। तो ये काम किसका था? ये सारे के सारे जवाब धर्मेंद्र प्रधान जी देते। उनके पास ऐसे जिनको तमीज़ नहीं है उनके पास जाने की भी ज़रूरत नहीं थी। बात ये करनी थी कि वहाँ आपके पास वो पूरे चैनल्स है जिसका उपयोग इंदिरा गांधी भी करती थी, राजीव गांधी भी करता था, मनमोहन सिंह भी करता था। मनमोहन सिंह को उनके मौन के ऊपर, मनमोहन सिंह का व्यंग करके मोदी जी हमें हंसाते थे और हम खुश हो जाते थे। आज मोदी जी उनसे भी बढ़कर मनमोहन जी हो गए हैं और इसलिए हम शर्मिंदा है, और इसलिए हम पूछ रहे हैं कि मोदी जी कहाँ है। ये गंभीर प्रश्न है। हम मोदी जी की खिल्ली नहीं उड़ा रहे, हम उनको जागरूक कर रहे हैं। हमें वो चाहिए, वो मोदी जी 56 इंच वाले चाहिए कि जो यहाँ पे एक्ट करे। कोई बाहर से आता है और इस तरीके का सारा आंदोलन करके हमारे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, ये लांछन नहीं लगता है आपको? जबकि ऐसी जरूरत ही नहीं है। मैंने ये कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो है ये टीवी पे आके अपनी बात बोलते, अपने सभ्य तरीके से बोलते,
गरिमा रख के बोलते, लेकिन बोलते तो सही, हर एंगल को समझाते। क्यों नहीं किया? ये कमजोर है क्या? ये बोल नहीं, इनको बोलने की इजाजत नहीं है क्या? मोदी जी क्यों स्टेटमेंट दे रहे थे इतने, इसके बीच में धर्मेंद्र प्रधान जी का स्टेटमेंट क्यों नहीं आया कभी भी? और वो ऐसे नहीं, ये एक एबीवीपी के नेता थे, इन्होंने अपने कार्यकाल में बड़ा आंदोलन चलाया था इसी प्रकार का, ये सब जानते हैं। तो यही धर्मेंद्र प्रधान, जो फायर ब्रांड धर्मेंद्र प्रधान है, उनको चुप करके तो एक शब्द भी नहीं बोले, पब्लिकली आके इस्तीफा देके चले गए। अरे ये हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री है, उनका ओहदा कितना बड़ा है, किस तरीके से उन्होंने लोगों को अपील करना था या बतानी थी बातें। जब ये नहीं होता है तो सीधा सीधा दोष इनके ऊपर आता है कि हाँ ये पहले से ही गलत थे इसलिए कुछ नहीं बोले, चुपचाप निकल गए। इतना भी समझ में नहीं आता इन लोगों को। ये दिंगमूढ़ होते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि ये मोदी जी की सरकार दिंगमूढ़ होती है जब अपोजिशन का हमला होता है, और ये अच्छा नहीं है, इसमें सुधार होना चाहिए। ये केवल मोदी शासन की बात नहीं है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसा है कि एक आदमी जिसका कोई हैसियत नहीं है स्टूडेंट बन के, वो सडनली वहां से आके कोई झाड़ू लगा रहा है, सब सफाई कर रहा है। उसके क्रेडेंशियल्स क्या है ये हमने, अरे पूछो तो सही, पहले बिग प्लेटफॉर्म से पूछो। आप चुपचाप बैठ रहे हैं। अरे उसको आप पूछो कि आप इतने दिन क्या कर रहे थे, आप सडनली यहाँ क्यों आए हैं, और इनका संबंध क्या। ये सारी चीजें आप खोल के जनता के सामने रखो। पहले तो आपको गिल्ट रखने की जरूरत नहीं थी। पेपर लीक हुआ है, ये न धर्मेंद्र प्रधान जी की फैमिली ने किया, न धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया, या ये लीक होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान जी को या इनके किसी नज़दीकी रिश्तेदार को या मित्र को इससे फायदा होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो धर्मेंद्र प्रधान इसमें लिप्त है, ये कहना गलत है। ये इन्होंने कहना चाहिए था, इन्होंने कहा ही नहीं है ऐसा कुछ। आप दोष अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? ये कमजोरी, वैचारिक कमजोरी है, निर्णय की कमजोरी है, हर तरीके की कमजोरी इनके पास दिखाई दे रही है। और इस पार्श्वभूमि पे ये वीडियो आप देखिए। इतना सब होने के बाद में जिसको गोदी मीडिया बोल के लोग खिल्ली उड़ाते हैं, वो गोदी मीडिया है नहीं। उसका एक पत्रकार अभिजीत दीपके को कुछ सवाल पूछता है, तब ये आदमी कह रहा है कि मोदी और शाह को शर्म आनी चाहिए। अरे वो इस तरीके की बातें कर रहा है, और ये भी वो इनका मोटा भाई, और ये बिगी बिल्ली बन के बैठे हैं। ये इस बड़े राष्ट्र की सरकार चला रहे हैं, और सरकार का रवैया अगर ऐसा हो तो राष्ट्र को शर्मिंदगी होती है। इतना तो ये समझे। सरकार ये सब ना करे। ये बच्चे थे जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कोई मजा नहीं आ रहा था। लाठियां खाई है 20 जुलाई को। अगर सरकार का उससे भी मन नहीं भरा है, अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही, तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। पैलेट गन का भी यूज किया गया। आतंकवादी थे, बच्चों के ऊपर पैलेट गन यूज करें, इनको शर्म आनी चाहिए। कि आतंकवादी थे वो, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा। हमें एक मजबूत शासन चाहिए, जो कि हम मोदी जी के शासन के रूप में देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वही दिखना चाहिए। हर चीज के ऊपर अपने आप संज्ञान लेके। इतना ही नहीं, वो तो नुपुर शर्मा के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऐसी एक टिप्पणी दी थी कि तुम्हारे कारण ये सब हो रहा है। वर्डिक्ट नहीं था, टिप्पणी थी। तो आज ये सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज या सीजेआई ये टिप्पणी नहीं कर रहे अपने आप प्रोएक्टिवली कि जिस तरीके का भद्दा चरित्र उजागर हो रहा है उस वीडियोज में से, और इसकी जिम्मेदारी ये दीपके ने लेनी चाहिए, ये वांगचुक ने लेनी चाहिए। ये बोल रहे दीपके, और जब ये बातें वहाँ हो रही थी, वहाँ की वीडियो है कि नहीं? अगर ये नहीं है तो इन वीडियोज को बंद करो और ये कह दो कि ये सारे झूठ है। अगर ये सही है तो ये तब हो रहे थे जब इसका उपोषण चल रहा था एक व्यक्ति का, और दूसरा वहाँ पे नारे दे रहा था। तो ये गैर जिम्मेदाराना है कि नहीं कि उन्होंने एक बार भी या बार बार, क्योंकि ये तो बहुत सीरियस मुद्दा था, लोगों को ये कहा कि ये बकवास बंद करो, ऐसी बातें नहीं करनी है, बताया इन्होंने। तो जिम्मेदार कौन है? न वहाँ पे हमारा जो न्याय व्यवस्था है, वो जो हमेशा
प्रोएक्टिवली कुछ कमेंट्स करती है कि ये ठीक होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो भी नहीं। मोदी जी भी चुपचाप। ये हार है हमारे राष्ट्र की, ऐसा आपको नहीं लगता है? मुझे लगता है कि इसके बारे में हमने सोच के मोदी जी को कार्य करने के लिए उद्युक्त करना चाहिए। आपको क्या लगता है? सोचिए।